हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत मेंटल हेल्थ का टॉपिक करेंगे। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर केवीएस, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? पहला है परिवार में गरीबी, सेकंड कक्षा में नींद आना, थर्ड स्नेह का अभाव और चौथा जो है पारिवारिक क्लेश। तो स्टूडेंट्स, आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को तो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो कारक प्रभाव डालते हैं वो है, यदि परिवार में गरीबी होती है, यदि बच्चे को पूरा स्नेह नहीं मिल पाता या घर में क्लेश रहता है, तो बाकी जो तीनों हैं ए, सी और डी, ये तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है, कक्षा में नींद आना, ये जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के कौन से विकास से है, हमसे ये पूछा है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, बी है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, सी है सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट और डी है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब का संबंध जो है बच्चों के मानसिक विकास से है, मेंटल डेवलपमेंट से है। जब हम कल्पना शक्ति लेते हैं यानी इमेजिनेशन पावर जो है, बुद्धि जो है, विवेक है, डिसीजन लेना है, इन सब का संबंध जो है वो बच्चों के मानसिक विकास से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है परिकल्पना परिपक्वन, सी है सीखना तथा परिपक्वन दोनों और डी सामाजिक मानदंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानसिक वृद्धि यानी मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का दोहराना, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, डी रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण नहीं है वो है पाठ्यक्रम का दोहराना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, ऑप्शन बी है
बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। और डी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका, एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। तो ऑप्शन ए जो है कि बच्चों को जो खुद की उनकी समझ है और उनका खुद का अपना ज्ञान है उसको बांटने के जो है उचित अवसर जो है वो प्रदान करना, ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, किसने कहा कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना? ए ड्रीवर, बी हेडफील्ड, सी कुपुस्वामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्रीवर। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया है? ए बाकर मेहंदी ने, बी ऑसबॉर्न ने, सी गिलफोर्ड ने और डी टॉरेंस ने। तो करेक्ट आंसर है ऑसबॉर्न ने। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है? पहला, कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बी सीखने में स्वायत्तता की, सी क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की और डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। अधिगम मीन्स लर्निंग। ऑप्शन सी राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रहता है। किसने कहा है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है आपका डी बी क्लाइन, बी बोरिंग, सी लॉरेंस एफ सेफर और डी क्रो तथा क्रो। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, क्रो तथा क्रो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है? पहला, समस्या समाधान विधि, बी रक्षात्मक यांत्रिकता, सी व्यक्तिगत विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग जो है वो कहलाता है रक्षात्मक यांत्रिकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मनस्तापी बालकों की समस्या क्या नहीं है? ये है आपका अमूर्त चिंतन का अभाव, बी मौलिकता, सी शारीरिक दोष और डी सीखने की धीमी गति। तो मनस्तापी बाल जो होते हैं उनकी क्या समस्या नहीं है? तो जो समस्या नहीं है मनस्तापी बालकों की वो है मौलिकता। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। और बाकी जो हैं अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, सीखने की धीमी गति, ये जो तीनों हैं ये मनस्तापी बालकों की समस्या हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नवीन जो ज्ञान है, जो नया ज्ञान है वो कब प्राप्त होता है? ए है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, बी है रटने के द्वारा, सी है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। तो अनुभव के द्वारा और फिर नए अर्थ ढूंढे जाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? ए पुनर्बलन को,
बी शिक्षार्थी स्वायत्ता को, सी व्यक्तिक विभिन्नताओं को और डी ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। तो स्टूडेंट्स इससे जिस चीज़ को बढ़ावा मिलता है वो है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोविज्ञानी ने निर्मित किया था? ए टर्मैन एवं मेरिल, बी अर्नेस्ट क्रिस, सी जॉन लॉक और डी विलियम स्टर्न। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर अर्नेस्ट क्रिस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला है ए यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बी यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सी यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, और डी यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा सार्वभौमिक धारणा, यानी जो ओपिनियन है, जो विचार है वो सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, उसको सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 है व्यक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ए स्पीयरमैन, बी गाल्टन, सी गिलफोर्ड और डी गैरे। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो किया था गाल्टन ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए पिछड़े बालकों को यानी जो बालक पिछड़े हुए हों, बी सृजनशील बालकों को जो बच्चे क्रिएटिव हों, और सी प्रतिभावान बालकों को जो टैलेंटेड हों, और डी उक्त सभी को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए पिछड़े बालकों को, यानी जो बच्चे जो हैं पिछड़ जाते हैं, जो बैकवर्ड रह जाते हैं, उन बच्चों को जो है हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। अब क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। मंद बुद्धि ऑब्लिक विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप होता है? ए विशिष्ट कक्षाएं, बी व्यक्तित्व शिक्षण, सी अपनी देखभाल प्रशिक्षण और डी उक्त सभी। तो जो मंद बुद्धि या विमंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा का स्वरूप होता है विशिष्ट कक्षाएं लगाना उनके लिए, व्यक्तित्व शिक्षण देना, ये पर्सनैलिटी जो टीचिंग होती है, सी अपनी देखभाल प्रशिक्षण यानी वो अपनी देखभाल स्वयं कर सकें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए, और डी जो है उक्त सभी यानी जो ए बी सी तीनों पॉइंट हैं वो। तो डी आंसर आपका जो है वो राइट है, उक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 कहता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? ए लैंगिक पूर्वाग्रह, बी सामाजिक उत्तरदायित्व, सी लैंगिक समानता और डी लैंगिक संवेदनशीलता। तो जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यानी एक गुड टेक्स्ट बुक जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और अब हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ए है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बी है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो जो 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के जो बालकों की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं वो है कि बालक स्वाभाविक यानी स्पॉन्टेनियस एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सक्रिय मीन्स एक्टिव और अधिगमकर्ता यानी लर्नर। तो जो बालक हैं यानी जो चिल्ड्रन हैं वो स्पॉन्टेनियस और एक्टिव लर्नर होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है 6 से 11 आयु वर्ष के बालकों की जो विशिष्टताएं हैं वो है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन ए
राइट हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड टॉपिक किया। आने वाले KVS, PGT, TGT और PRT के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।